अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है एसी सीरीज़ बोर्ड और यहाँ पे हमारे पास है डीसी सीरीज़ बोर्ड। यहाँ पे हम दो बल्ब लगाएंगे, एक 100 वाट के, एक 200 वाट के, और इसे सीरीज़ बोर्ड बनाएंगे और इसके कनेक्शन पे हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक डीसी सीरीज़ बोर्ड है। जो हजरात घर पे इलेक्ट्रिक का काम खुद करना चाहते हैं और वो इलेक्ट्रिशियन नहीं है और उन्हें बिजली से डर लगता है, लेकिन वो बिजली से पंगे भी लेते रहते हैं, जो लोग इलेक्ट्रिशियन नहीं है उन्हें बिजली में हरगिज हाथ नहीं लगाने चाहिए। हाँ, अगर आप यूट्यूब की वीडियो देखकर अपनी चीज़ों को चेक करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप अपने घर में इस तरह का डीसी सीरीज बोर्ड बना के और आसानी से सेफ्टी तरीके से अपने घर की चीज़ों को चेक कर सकते हैं। डीसी सीरीज बोर्ड के जरिए आप अपने इलेक्ट्रिक आयरन की भी रिपेयरिंग कर सकते हैं, अपने फैन को चेक कर सकते हैं, एसी डीसी फैन को चेक कर सकते हैं। तो इस डीसी सीरीज बोर्ड को हमने कैसे बनाया है और इस बोर्ड को हमने कैसे बनाया है, किस तरह से इसके कनेक्शन किए हैं और किस तरह से हम इन्हें इस्तेमाल में लाते हैं, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमने डीसी सीरीज बोर्ड और एसी सीरीज बोर्ड को ऑलरेडी तैयार कर दिया है, इसके कनेक्शन कर दिए। दोस्तों सबसे पहले हम डीसी सीरीज बोर्ड और इसके कनेक्शन पे बात करेंगे और इससे ये सब चीज़ें चेक करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम पंखे, इस्त्री वगैरह को डीसी सीरीज बोर्ड के ज़रिए चेक कर सकते हैं। तो पहले इसके कनेक्शन पे बात कर लेते हैं। दोस्तों हमने इस बोर्ड को ओपन कर लिया है और इसके कनेक्शन आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल सा कनेक्शन होता है, आसानी से आप समझ सकते हैं। एसी सीरीज़ बोर्ड हो या फिर डीसी सीरीज़ बोर्ड हो, इसके कनेक्शन बिल्कुल ही सेम होते हैं। आप इसको एसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे डीसी बल्ब निकाल के आप इसी वायर को एसी प्लग इन कर दें तो ये एसी में काम आएगा। इसी को आप डीसी यानी बैटरी में अटैच कर दें और डीसी बल्ब लगा लें तो यही सीरीज़ बोर्ड डीसी में काम आएगा। यहाँ पर दो मेन तारे हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव दे दिया सॉकेट में, सॉकेट के दूसरे साइड से हमने बटन में लिया है और इस बटन से के दूसरे साइड से हमने यहाँ पे इस होल्डर में लिया है और एक वायर होल्डर में दिया है। अब मैं आपको और भी सिंपल करके बताता हूँ। यहाँ पे देखें, एक साइड पे हमने एक वायर दे दिया है बैटरी का, एक वायर हमने यहाँ पे दे दिया है और बैटरी का एक वायर हमने यहाँ पे दे दिया है। यानी होल्डर के एक साइड पे बैटरी का एक वायर दे दिया है, सॉकेट के एक साइड में बैटरी का एक वायर दे दिया है। अब यहाँ से एक वायर हम यहाँ पे ले आके अटैच करते हैं, ये सीरीज बन जाता है। जब हम इस सॉकेट के ज़रिए कोई चीज़ क्रॉस करते हैं तो ये बल्ब जल जाता है। यही हालत एसी करंट में भी होता है। ये समझ लें, ये जो सॉकेट है ये स्विच का काम करता है। यानी किसी भी चीज़ को आप करंट देते हैं तो उसको डायरेक्ट करंट नहीं मिलता है, उसको इस बल्ब के ज़रिए घूमकर करंट मिलता है या इस बल्ब के अंदर से होकर करंट मिलता है। इसी चीज़ को सीरीज टेस्टिंग बोर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक बटन दिया है बीच में। ये देखें, ये दो मेन वायर है, एक सॉकेट के एक साइड पे लग गया, एक होल्डर के एक साइड पे लग गया और यहाँ पे आप देखें होल्डर का एक साइड खाली था। तो हमने होल्डर से यानी ये जो वायर आ रही है, ये वायर आके इस बल्ब के ज़रिए यहाँ से गुजर रही है और यहाँ से गुजरते हुए फिर इस बटन के थ्रू इस सॉकेट में जा रही है। या फिर आप इस तरह समझ लें, ये देखें, ये वायर आके सॉकेट में आ रही है और जब हम सॉकेट को किसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं या फिर हम किसी चीज़ को चेक करते हैं तो करंट यहाँ से घूम के इस बटन से होते हुए इस होल्डर में पहुँचती है और होल्डर को ऑलरेडी हमने पॉजिटिव वायर बैटरी का दिया हुआ है तो बल्ब जल जाता है। दोस्तों इसके कनेक्शन को आप इजीली समझ गए होंगे। अब हम इस डीसी सीरीज बोर्ड के ज़रिए इस एसी फैन को चेक करेंगे, इस्त्री को चेक करेंगे, इस्त्री के शार्ट किस तरह से चेक की जाती है, वॉशिंग मशीन की मोटर वगैरह किस तरह से चेक की जाती है, इन सब चीज़ों को हम इस डीसी सीरीज बोर्ड के ज़रिए चेक करेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने चूड़ी वाला बल्ब लगाया हुआ है, डीसी 12 वोल्ट का बल्ब है। यहाँ पे हम बैटरी से इस तार को अटैच कर रहे हैं, इसकी मेन वायर को हमने बैटरी से अटैच कर दिया। अभी देखें ये बल्ब ऑन नहीं होगा। ये हमारे पास एक लीड हमने बनाया है किसी चीज़ को चेक करने के लिए, तो इस लीड के ज़रिए हम चीज़ों को चेक करते हैं। ये देखें, जब हम दोनों वायर को इस तरह मिलाते हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है। अब इसके ज़रिए हम किस तरह से अपने घर की इस्त्री को चेक कर सकते हैं, आइए अब इस पर बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इस्त्री है। देखें, जब भी आप इस्त्री को रिपेयरिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी शार्ट चेक करनी चाहिए। हम सबसे पहले इसके शार्ट को चेक करेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने इसे ऑन कर दिया है तो यहाँ पे इस्त्री हमें ऑन बता रही है। देखिए दोस्तों, ये हमारा सीरीज बोर्ड बता रहा है कि ये इलेक्ट्रिक आयरन शार्ट नहीं है, बिल्कुल सही है। हम इसे पीछे बंद करते हैं तो ये बंद हो जाता है और जब इसे ऑन करते हैं तो ये ऑन हालत में हमें यहाँ पे शो कर रहा है, बॉडी से शार्ट नहीं है। तो अब हम इसे डायरेक्ट लगाते हैं, इस तरह हम इसे लगा के चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आयरन जो है यहाँ पे ऑन हो जा रहा है और यहाँ पे ऑफ़ है और यहाँ पे जो है ये आप देखें 6 नंबर तक ये जा रहा है। तो अभी तो ये ऑन नहीं हो सकता है। इस डीसी सीरीज बोर्ड के ज़रिए आप किसी चीज़ के सर्किट को चेक कर सकते हैं, इसके शार्ट वगैरह को चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक की चीज़ को मुकम्मल तौर से आप इस डीसी सीरीज बोर्ड के ज़रिए चेक नहीं कर सकते हैं।
दोस्तों हमने इस आयरन को चेक कर लिया, ये आयरन बिल्कुल सही है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अब हम दूसरे आयरन को उठाते हैं और इससे चेक करते हैं। ये सबसे पहले हम इसके शार्ट को चेक करेंगे। यहाँ पे हम इसे, ये देखें प्लग में हम इसे टच कर रहे हैं और यहाँ पे नॉब हमने फुल पे रखा हुआ है, लेकिन ये आयरन हमें बता रहा है कि ऑन नहीं है। और यहाँ पे देखा बॉडी से शार्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये आयरन जो है ऑन भी नहीं है। ये देखें इसकी सप्लाई बराबर नहीं है, प्लग इन कर रहा हूँ, सप्लाई इसका बराबर नहीं बता रहा है। ये हमारा डीसी सीरीज़ बोर्ड बता रहा है कि ये बंद है। और दूसरी बात ये है कि बॉडी से शॉर्ट है। ये देखें, मैं इस पूरे वायर को खोल देता हूँ। ये देखें हमने पूरे वायर को अलग कर दिया है और यहाँ पे सप्लाई नहीं है और यहाँ से बॉडी से ये हमें शॉर्ट बता रहा है। इसका मतलब है इस इलेक्ट्रिक आयरन को खोल के अंदर से रिपेयर करने की ज़रूरत है। दोस्तों जैसा कि हमारे पास सीलिंग फ़ैन है और हमें ये चेक करना है कि ये सीलिंग फ़ैन में क्या मसला है, आया इसका कैपेसिटर ख़राब है या फिर कोई और मसला है। ये देखिए ये 2 तार कैपेसिटर की है, कैपेसिटर को हमें नहीं छेड़ना है। कैपेसिटर की वायर को हमने खोल दिया है, ये 3 तारें जो हैं वो अंदर से निकल रही हैं, तो हमें इनकी सप्लाई को चेक करनी है। यहाँ पर हम किसी भी एक वायर में लगाएंगे और फिर दूसरी वायर में लगाएंगे। ये देखिए ये दोनों तार में हमने लगा दिया है, इधर हमारा बल्ब ऑन नहीं हो रहा है। ऐसे हम अगर आपस में टच कर रहे हैं तो बल्ब ऑन हो रहा है, लेकिन इस तरह सप्लाई बराबर नहीं बता रही है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि पंखा अंदर से जला हुआ है, इसकी वाइंडिंग जली हुई है। ये देखें किसी तरह का कोई सप्लाई किसी वायर में नहीं है। और पंखे के शार्ट को अगर हम चेक करें तो ये देखें पंखा शार्ट नहीं है, लेकिन किसी वायर में सप्लाई भी नहीं है। ऐसा केस ज़्यादातर सिल्वर वाइंडिंग वाले पंखों में देखने को मिलता है। जो पंखे एल्युमिनियम वायर से वाइंड किए हुए होते हैं उनमें इसी तरह से ही केस देखने को मिलता है कि सप्लाई गायब हो जाती है और पंखा शार्ट नहीं होता है। हमारे पास ये एक वॉशिंग मशीन की मोटर है, इसे हम चेक करना चाहेंगे तो इस डीसी सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए इसे भी हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो भी चीज़ चेक करते हैं उसके शार्ट को चेक करते हैं। तो पहले हम इस बोर्ड को चेक करेंगे, बोर्ड सही काम कर रहा है। अब हम इसे इस तरह से लगाएंगे। ये देखें हमारा ये मोटर शार्ट नहीं है। और यहाँ से अगर हम इसकी सप्लाई देखते हैं तो यहाँ एक में सप्लाई हमें सही बता रहा है और दूसरी सप्लाई को देखें, ये देखें दूसरे में सप्लाई नहीं है। कॉमन वायर के साथ आप इन दोनों तार को अलग अलग चेक करेंगे तो दोनों में हमें बल्ब जलता हुआ नज़र आना चाहिए। और इन दोनों में अगर हम बल्ब को लगा देते हैं, यानी सीरीज़ बोर्ड की वायर को लगा देते हैं, तो बल्ब बिल्कुल डिम जलना चाहिए। तो इसमें बिल्कुल ही बल्ब नहीं जल रहा है। हम कॉमन के साथ वायर के साथ लगाते हैं तो एक में सप्लाई है, दूसरे में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये मोटर भी जली हुई है, शार्ट नहीं है लेकिन मोटर जली हुई है। दोस्तों इस तरह से डीसी सीरीज़ बोर्ड को काम में लाते हुए आप अपने घर की चीज़ों को चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ डीसी सीरीज़ बोर्ड उन हजरात के लिए कामयाब है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बिल्कुल नए हैं और नया ये काम सीखना चाहते हैं, वो इस बोर्ड के ज़रिए काम ले सकते हैं। बाकी जो हजरात पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रिक का काम जानते हैं उनके लिए ये बोर्ड फ़ायदेमंद नहीं होगा, उन्हें इस तरह का बोर्ड इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर जैसा कि हमने एक 200 वाट का बल्ब लगाया हुआ है और यहाँ पर हम 100 वाट का बल्ब भी लगा सकते हैं। जैसा कि हमें कुछ चीज़ों को 100 वाट के बल्ब में चेक करना होता है, किसी को 200 वाट के बल्ब में चेक करना होता है। तो आप इस तरह से बोर्ड बना के आप आसानी से 100 वाट और 200 वाट के सीरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक स्विच दिया हुआ है डायरेक्ट के लिए। यहाँ पे हमने एक लाइट दिया हुआ है कि जब ये बोर्ड में हमारा करंट हो तो हमें पता चले इसमें लाइट जल रही है। डायरेक्ट के लिए हमने ये सॉकेट रखा हुआ है और सीरीज़ के लिए हमने ये सॉकेट रखा हुआ है। ये दोनों सॉकेट सीरीज़ के लिए हैं। इसमें एक होल ज़्यादा था तो हमने एक्स्ट्रा बटन एक दे दिया है। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शन की बात कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम इस पे मज़ीद बातें करेंगे। कनेक्शन इसकी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। किसी भी बोर्ड वायरिंग में या घर की वायरिंग में एक ही असूल है, सबसे पहले हमें न्यूट्रल पहुंचाना होता है। यहाँ पे देखें हमने इस होल्डर को न्यूट्रल दिया, यहाँ पे न्यूट्रल दिया और यहाँ ये लाइट है। यहाँ पे हमारे पास 3 होल्डर हैं, एक तो 2 होल्डर हैं, यहाँ पे हमारा तीसरा ये जो है लाइट है। हमने तीनों चीज़ों को न्यूट्रल पहुँचा दी, यहाँ तक आप समझ गए। तो हमारे पास जितने भी सॉकेट और होल्डर होते हैं हमें सबसे पहले उसे न्यूट्रल देना होता है। तो न्यूट्रल हमने पहुँचा दिया है। अब फेज़ की बात करते हैं। जितने हमारे पास स्विच होते हैं, जिस तरह से ये बटन है, हमें उनमें फेज़ पहुँचाना होता है। तो यहाँ देखें हमने इस स्विच में फेज़ दिया, इस स्विच में फेज़ दिया है और यहाँ से इस स्विच में और यहाँ से इस स्विच में, यानी यहाँ हमने फेज़ दे दिया। ये देखें यहाँ फेज़ की वायर हम यहाँ से लेके आ रहे हैं, यहाँ से इस स्विच से होते हुए
यहाँ से होते हुए यहाँ पे ये आके ख़त्म हो रहा है। अब हमने ये किया है कि जब हम इस बटन को ऑन करेंगे तो ये सॉकेट में लाइन आ जाएगी। ये देखिए फेस की वायर यहाँ पे मौजूद है। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं यहाँ से फेस यहाँ पे पहुँच जाता है। इसी तरह यहाँ पे देखें ये लाइट को तो हमने डायरेक्ट किया हुआ है कि जैसे ही हम बोर्ड में सप्लाई देंगे ये लाइट ऑन हो जाएगा। तो इसे हमने किसी स्विच से नहीं दिया है, न्यूट्रल इसे मिला हुआ है, फेस हमने यहाँ पे दे दिया है। अभी हमने बाहर से वायर नहीं जोड़ा, यहाँ पे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप समझ चुके होंगे, यहाँ पे फेस की वायर हमने इस स्विच को दिया। जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं और इस सॉकेट में फेस पहुँच जाता है। दूसरा वायर हमने फेस का इस स्विच में दिया है। जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो इस स्विच से होते हुए इस सॉकेट में फेस आ जाता है। ये इसका कनेक्शन हो गया। यहाँ पे हमने दूसरे स्विच को भी फेस का वायर दिया है, लेकिन इससे हम कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभी देखें इस बोर्ड में एक कमी है। ये जो सॉकेट है डायरेक्ट वाला सॉकेट है, इसमें हमने न्यूट्रल की वायर नहीं दी है। यहाँ से न्यूट्रल की वायर हम कहीं से भी जोड़ के यहाँ पे पहुँचा देंगे तो ये सॉकेट जो है ऑन हो जाएगा, डायरेक्ट में ऑन होगा। हमने सॉकेट को फेस दे दिया है, होल्डर को न्यूट्रल दे दिया है। अब सॉकेट और होल्डर के दरमियान हमें एक जंपर देना होता है जो कि सीरीज़ का काम करता है। यहाँ से देखिए हमने इस होल्डर से एक सॉकेट में एक जंपर वायर दिया है, ये सीरीज़ का काम कर रहा है। यानी होल्डर को न्यूट्रल मिला हुआ है, फेस इसे नहीं मिल रहा है। फेस कैसे मिल रहा है? फेस इस सॉकेट से होते हुए जा रहा है। यानी जब हम यहाँ से इसको शार्ट करते हैं तब ये बल्ब ऑन हो जाता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को चेक करते हैं तो करंट जो है उस चीज़ के अंदर के पूरे सर्किट से घूमते हुए बल्ब तक पहुँचती है, फिर बल्ब उसी हिसाब से ऑन होता है। सेम यही चीज़ हमने यहाँ भी किया हुआ है। ये देखिए हमने सॉकेट में एक फेस दे दिया है और यहाँ से एक वायर को हमने जंपर बना के होल्डर में दे दिया है। जो भी सीरीज़ बोर्ड होते हैं, चाहे वो AC हो या DC हो, उनका कनेक्शन इसी तरह ही होता है। अब हमने क्या करना है, एक वायर को यहाँ से यहाँ देना है कि डायरेक्ट वाला सॉकेट भी ऑन हो जाए। और दो तारें हमारे पास टोटल होती है, एक न्यूट्रल एक फेस। तो एक हमने यहाँ लगा देना, कहीं भी आप लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। और एक वायर हमने फेस में जोड़ देना। जो फेस हमने सबको आपस में मिलाया हुआ है, यहाँ किसी भी एक वायर में आप बाहर की यानी मेन सप्लाई की एक वायर जोड़ सकते हैं। तो हम दो तारे ला के डायरेक्ट यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। दोस्तों हमने इस बोर्ड के कनेक्शन बिल्कुल सही किए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी सीरीज़ बोर्ड को बनाते हैं तो पहले उसे आप सीरीज़ में चेक किया करें। यहाँ पे हम इसके कनेक्शन को DC सीरीज़ बोर्ड पे चेक करेंगे कि हमारा ये कनेक्शन किस हद तक दुरुस्त है। हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं और मैं इसे लगा रहा हूँ यहाँ पे देखिए ये AC का हमने बल्ब लगाया हुआ है, तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा। बाकी हमारा ये सॉकेट हमें बताएगा कि किस हद तक ये सही है। ये दोनों सॉकेट को हम इस तरह से ऑन करेंगे। ये देखें, ये मैं प्लास से इसे शार्ट कर रहा हूँ तो बता रहा है कि ये हमारा सीरीज़ बोर्ड ऑन है, यहाँ से सप्लाई सही चल रहा है, यानी हमारा ये बल्ब सही है। दूसरा भी हम इसे ऑन करते हैं, ये देखें। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बोर्ड का कनेक्शन जो है बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसे AC करंट देंगे और इसके ज़रिए इस बोर्ड को चला के चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वायर हमने यहाँ दिया है न्यूट्रल में और एक फेस में दे दिया है। और अब हम इसे इस तरह से रख देंगे। यहाँ पे ये देखें, ये इसकी वायर है। इसे फ़िलहाल हम बंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने टेम्परेरी वायर लगाया है। ये इसका मेन प्लग है, इसे हम AC सप्लाई दे रहे हैं। ये देखें जैसे हमने AC सप्लाई दिया, यहाँ पे हमारा ये लाइट ऑन हो गया। और ये हमारे पास दूसरा सीरीज़ लीड है। जब हम नोज़ प्लास यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा बल्ब डायरेक्ट ऑन हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप AC सीरीज़ बोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हैं तो फिर शुरू में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप DC सीरीज़ बोर्ड को बनाएं, उसके ज़रिए आप अपनी चीज़ों को चेक करें। देखिए दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक आयरन को हम दोबारा से चेक करने जा रहे हैं इस AC सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए। पहले हमने DC सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए चेक किया था तो उस वक्त ये हमें शार्ट बता रहा था। तो सबसे पहले हम प्लग इन करके इस तरह चेक करेंगे हमारा बोर्ड सही काम कर रहा है। देखिए हम जब सीरीज़ की वायर को यहाँ पे टच कर रहे हैं तो बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई बराबर नहीं है। अब हम इसके शार्ट को चेक करेंगे। यहाँ देखिए ये शार्ट नहीं बता रहा है, यानी एक लेग में हमने लगाया तो शार्ट यहाँ पे नहीं है। फिर अब हम दूसरे लेग में लगाएंगे। ये देखें, तो आपने प्लग के दोनों लेग में अलग अलग लगा के शार्ट को चेक करना होता है। तो ये इस्त्री फुल शार्ट है, इसे रिपेयरिंग करने की ज़रूरत है। इस हालत में अगर हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो शार्ट लगने का ख़तरा है। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।